एक बार एक राजा के खजाने से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हो जाती है और आश्चर्यचकित बात यह है कि उस खजाने की सिर्फ एक ही चाबी हुआ करती थी और वो चाबी राजा के पास रहा करती थी। जब राजा के सिपाहियों ने इस बात को भरी सभा में राजा को बताया तो राजा ने पहले इस बात को अनदेखा कर दिया और कहा, शायद भूतों ने चोरी कर ली होगी। राजा की इस बात को सुनकर दरबार में एक आदमी खड़ा होकर कहता है, राजा साहब, मंत्री जी का लड़का उस दिन खजाने के आसपास घूम रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंत्री साहब, जो कि राजा के साले भी थे, पलटकर राजा ने उनके बेटे को बचाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी आंखों का इलाज करवाओ वैद्य से, शायद तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। इतना निर्मम काम वो लड़का बिल्कुल नहीं कर सकता है। सीधा साधा वो लड़का कैसे करेगा ऐसे कार्य को। यह बात धीरे धीरे प्रजा तक पहुंची और जब प्रजा को यह पता चला कि राजा के खजाने से चोरी हुई बहुमूल्य वस्तुओं में ऐसे खजाने भी थे जो शायद दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते, इस बात ने जोर ले लिया। लोगों का हुजूम धीरे धीरे एकत्र होकर एक आंदोलन में परिवर्तित होने लग गया और वो सभी राजा के दरबार की तरफ बढ़ने लगे। मंत्री ने राजा साहब को चेतावनी दी कि शायद मामला थोड़ा संगीन हो रहा है, आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा। राजा ने तुरंत ये फैसला लिया कि वो अब सत्य पथ पर चलेंगे और राजा ने ये भरी सभा बुलाकर कह दिया कि जब तक इस मामले की सच्चाई बाहर नहीं आ जाती तब तक मैं खुद इस मामले के विरुद्ध आंदोलन में उतर रहा हूं। प्रजा को आश्चर्य हुआ। जिस खजाने की चाबी एकमात्र चाबी राजा के पास ही रहती थी, उस चाबी से खजाना खो जाने पर राजा अपने ही विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ेगा। राजा ने लोगों के हुजूम में जाकर अपना हाथ बांटा। राजा ने राजा के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा भी ले लिया और भीड़ के साथ साथ राजा ने राजा से इस्तीफा भी मांग लिया। राजा ने भीड़ के साथ यह तक कह दिया कि इस राजा को राज्य चलाना ही नहीं आता। लोग जो कि बिल्कुल गुस्से में थे, भड़के हुए थे, एक आंदोलन का हिस्सा थे, उनमें असमंजस धीरे धीरे एकत्र होने लग गया। लोग परेशान होने लग गए और भीड़ कम होने लग गई। लोग वापस घर जाने लग गए। तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, एक आदमी अपने ही खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ सकता है, अपने खुद से इस्तीफा कैसे मांग सकता है, अपने आप के विरुद्ध कैसे मोर्चा खोल सकता है। या तो राजा हमें पागल समझता है या राजा खुद। खैर, हम आम इंसान हैं, कुछ भी हो जाए, जूझना, चीजों को झेलना और चुप रहना, शायद यही हमारी हकीकत है। और इस पूरे घटनाक्रम को स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने की मांग हमारे राजा के उसी मंत्री ने कर डाली जो राजा का साला भी था और शायद जिसके लड़के को। खैर, चुप रहिए, क्योंकि हम आम इंसान हैं। हमारा काम नेताओं को, राजाओं को सिर्फ गद्दियों पे बिठाना है, आवाज करना हमारा काम नहीं, वरना हमें पानी पानी कर दिया जाएगा। वैसे इस कहानी को सुनकर मौजूदा परिस्थितियों के साथ किसी भी तरह इसे न जोड़ें, यह आप सभी से मेरी विनती है और आपके वक्त का बेहद शुक्रगुजार मैं विनीत आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें।